आज की तारीख में अगर शांति हुई है यूपी के अंदर तो आप सब लोगों को पता है कि क्या उसका ट्रीटमेंट होता है, वही पूरे हिंदुस्तान में होने की जरूरत है। को क्या लगता है जहां आप खड़े हुए हैं, एक साइड में बाबरपुर रोड जा रहा है, एक साइड में हुमायूं रोड जा रहा है, एक साइड में अकबर रोड जा रहा है, एक साइड में कुछ और खान रोड जा रहा है। क्या लगता है आपको, पाकिस्तान में खड़े हैं हिंदुस्तान में खड़े हैं? दिल्ली के जंतर मंतर पर आज 5 कानूनों की मांग को लेके विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और मांग की जा रही है कि 5 ऐसे कानून जिन्हें लाना ज़रूरी है देश के लिए, जो ज़रूरी है देश के। सर क्या कहेंगे, आप लोग क्यों मांग कर रहे हैं इन 5 कानूनों की? हम जो है हम अपने देश के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम हैं अपने देश की संपूर्णता बचा के रखनी है। जो हमारे देश के अंदर अराजकता तो पैदा हो रहे हैं और वे हमारे देश को तोड़ने की, बांटने की बात करते हैं, हम सब उनके खिलाफ यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हमारे देश में सेकुलर रहे। हम सेकुलरवाद का विरोध नहीं करते, लेकिन सेकुलर की आड़ में जो है तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए, जो तुष्टीकरण देश के अंदर चल रहा है। लेकिन आप लोगों को लगता है कि मोदी जी आपके विरोध प्रदर्शन से जागेंगे और वो कानून बनाने में तेजी आएगी? नहीं, मोदी जी से हमें बहुत आशाएं हैं। दिल्ली में मोदी जी से, यूपी में योगी जी से हमें बहुत आशाएं हैं। वे बहुत सही ट्रैक पर काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने चाहा कि उन्हें हम अपना संदेश दे कि आप आगे बढ़ो। जो लोग बाधाएं कर रहे हैं खड़ी आगे बढ़ने में, हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो। क्या कहेंगे अंकल जी, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल यही है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन कुछ लोग रोड़ा अटका रहे हैं इसमें। हम इनको सहयोग देना चाहते हैं सरकार को कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। देश हित में जो भी होगा हम तन मन धन से उनके साथ हैं। लेकिन 70 साल से यही कानूनों को तो मान रहे थे आप लोग, अब बदलाव की क्यों जरूरत है? बदलाव की ज़रूरत इसलिए है कि पहले कानून मानने नहीं गए, आज लोग इकट्ठे हुए हैं। और कम से कम मैं तो चाहता हूं कि जो घुसपैठ या बॉर्डर क्रॉस कर रहा उसको सीधे गोली मारे, अरेस्ट न करो। बाकी जो काले कानून चल रहे हैं, जो विदेश बनाए अंग्रेजों ने, लागू हम पे हो रहे हैं, आज उनकी प्रासंगिकता भी नहीं रही है। वापस लें। लेकिन यहाँ तो कोई भी कानून बनता है तो फिर शाहीन बाग खड़ा हो जाता है ना। तो शाहीन बाग खड़ा हुआ तो उसके ही इलाज होंगे। क्या इलाज होगा? शाहीन बाग से भी बड़ा, ये सबसे बड़ा बाग ये कर देंगे। नहीं, अगर ये कानून बनाने ज़रूरी है तो कोई भी कानून, जैसे सीए आया तो शाहीन बाग आ गया, सीए कानून मान कर रहे थे, शाहीन बाग आ गया, फिर किसान में भी मानना पड़ेगा, सीए कानून भी मानना पड़ेगा। हिंदुस्तान में रहना पड़ेगा तो सब कानून सिस्टम से मानने पड़ेंगे। जो कानून के पब्लिक अभी तक अवेयर नहीं थी और ना ही सरकार साथ देती थी। यूपी में आप लोगों ने देखा होगा, अगर कोई भी हमारे साथ गलत हो रहा था, पिटाई भी हमारी होती थी, जेल भी हमारे को होती थी। आज की तारीख में अगर शांति हुई है यूपी के अंदर तो आप सब लोगों को पता है कि क्या उसका ट्रीटमेंट होता है, वही पूरे हिंदुस्तान में होने की जरूरत है। लेकिन क्या लगता है कितनी जल्दी आप लोगों के कानूनों को मानेगी सरकार? हमें आशा है कि ये टर्म खत्म होते होते सरकार जो है ये सारे 5 कानून लाएंगे और उनको डरना नहीं चाहिए कि कौन विरोध कर रहा है। विरोध तो होते रहेगा, लेकिन समर्थन वाले लोग भी ज़्यादा हैं, ये सरकार को बात ध्यान रखनी चाहिए। आप लोगों को लगता है समर्थन आप जिस तरीके दे रहे हैं सरकार जागेगी, करेगी, बनाएगी कानून? नहीं, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। जो सबका वो है हिंदुस्तान के फेवर में है, वही कानून बनेंगे। लेकिन 70 साल में हिंदू क्यों एक नहीं हो पा रहा है? वो कुछ कारण थे जो बहुत लंबी डिटेल में बात करनी पड़ेगी, वो बताया जाएगा। लेकिन इस समय जो सिचुएशन है अब हमारे उसमें है, तो हम चाहेंगे कि जितनी भी गंदगी है उसको साफ़ किया जाए और देश को ऊपर लाने के लिए उसके हिसाब से काम होना चाहिए, उसी हिसाब से कानून बनने चाहिए, उसी हिसाब से। हमारा हिंदू राष्ट्र है, हिंदू। अब लोग मुख्य कानून कौन सा है जो चाहते हैं कि सबसे पहले उस पर कानून, जनसंख्या नियंत्रण हो, घुसपैठ पे रोक हो, कौन सा कानून चाहते हैं? पहले तो मैं बता दूं कि सारे राष्ट्रवादियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मोदी जी के पीछे हम लोग खड़े हैं मजबूती से। और सबसे जो अभी अहम मुद्दा है वह पॉपुलेशन का, जनसंख्या नियंत्रण बिल आना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या से ही सारे कानून जुड़े हुए, सारे प्रॉब्लम जुड़े हुए हैं। जनसंख्या बढ़ेगा तो आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगा, आपके रिसोर्सेज कम हैं। तो इसलिए हम लोगों को सबसे पहले मोदी जी से विनम्र निवेदन है कि इस कानून को ख़त्म करें, कानून बनाएं इस पर, और हम उनके साथ हैं। और किसी भी गैर हिंदुस्तान के खिलाफ जो
ताकतें हैं उनके खिलाफ डरने की जरूरत नहीं है। सारे हिंदू एकजुट है मोदी जी के अंडर। फिर विपक्ष विरोध करेगा उसका क्या? देखिए लोकतंत्र है, विरोध करना उनका अधिकार है। उनका लोकतंत्र है, उनका विरोध करने के उनके जगह, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र भी घोषित होना चाहिए और इनके अंदर जनसंख्या नियंत्रण भी कानून होना चाहिए। अच्छा फिर अगर लोकतंत्र है विरोध करे तो फिर शाहीन बाग भी तो आता है, बन जाता है। देखिए शाहीन बाग 1000 बनेंगे, 1000 बनने से क्या हिंदू राष्ट्र रुक जाएगा? नहीं रुकना चाहिए, ये चलता ही रहना चाहिए। और फिर ये भी तो है ना कि जैसे 3 तलाक के अंदर समान नागरिकता कानून दे दिया, उसी प्रकार से सब कानूनों के अंदर दे दी जाए। जैसे शरिया कानून के अंदर तो संविधान के अंदर पास है, लेकिन पंचायती कानून है वो संविधान के अंदर कानून के अंदर पास नहीं है। अगर पंचायती कानून करते हैं तो कोई शिकायत कर देता है, 5 के जो फैसला ले रहे हैं उसके खिलाफ अगर उनमें से एक शिकायत कर देता है तो उन 5 को भगना पड़ता है। उन हिंदुओं का क्या जो इन कानूनों के समर्थन में नहीं आएंगे? ऐसे तो शाहीन बाग में भी समर्थन में नहीं है, ऐसे तो सीए के समर्थन में भी नहीं है मुसलमान, तो क्या उनका समर्थन मिल जाता है? आपने ये सवाल किया उनसे? नहीं, आपसे मैं पूछ रहा हूँ ना, वो हिंदू क्या करेंगे जो समर्थन में नहीं आते? देखिए जयचंद तो पहले भी थे, आज भी इस प्रदेश में नहीं पहुँचे हैं। नहीं, ये जो इस जगह पहुंचे हैं ना वो 500 में नहीं आए हैं। जो शाहीन बाग है हजारों वीडियो देखे होंगे आपने, 500 में आए हैं। इस जगह के 500 में एक भी नहीं आए हैं, फिर जो अपने अपने दम पे अपने अपने पैसे से आए हैं। बड़ी बात इन्होंने बहुत बड़ी। इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ जी अंकल, इतनी दूर से इंदौर से आया हूँ। और ये जो है कि समान कानून क्यों नहीं लागू हो पा रहा है, सिर्फ इसलिए कि भीड़ नहीं आ पा रही थी। अब आज भीड़ आप देख लीजिए, कितनी भीड़ आपको चाहिए हिंदुस्तान से। कुलश्रेष्ठ जी, अश्वनी जी, बख्शी जी जो मेहनत कर रहे हैं 100% वो सफल होगी। तो आपको लगता है मोदी जी आपकी बात सुनेंगे इस आज? हाँ, यह 100% मोदी जी भी मोदी जी है कि जैसे मान लो अभी जो वो बनाया ना खेल रत्न जो राजीव गांधी के नाम से हटकर मेजर ध्यानचंद के कर दिया, उन्होंने कहा कि मांग होगी तभी कानून बनेगा, इसलिए मांग हो रही है और फिर कानून बनेगा। कब मांग ही नहीं करोगे तो मैं रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हूँ मध्य प्रदेश से, DYSP के पद से रिटायर्ड हुआ हूँ। ये आप देखिए, मैं भी चाहता हूँ। आपका तो कानून से बहुत सरोकार, बहुत कानून से रहा, लेकिन इसी कानून से अब हम दुखी हैं। समान नागरिकता कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल्कुल हर हालत में लागू होना चाहिए। ये देश के हित के लिए है, पूरे देश के हित के लिए है। मेरी विनती है खास तौर से मोदी जी से कि अब इस भावना को ध्यान में रखते हुए, जो देश के लोग चाहते थे कि भीड़ नहीं है या ये कानून नहीं चाहते हैं, आज देख लें आप, और ये कानून लागू होना चाहिए। थैंक यू। और भी लोग हैं, कहाँ से हैं? कहाँ से हैं मैम? हम लोग उदयपुर राजस्थान से हैं। इतनी दूर से आप आए, क्यों आए, क्या चाहिए आपको? हम लोग अब ये हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए। बहुत 60 सालों तक हमने बहुत अत्याचार सहे थे, अब जो सरकार आई है उससे हमको बहुत आशा है। वो मोदी जी से आशा है कि वो कानून बनाएंगे? बिल्कुल, हमको उनसे ही आशा है कि वो कानून बनाएंगे जरूर। क्या कहना है, कहाँ से हैं सर आप, क्या नाम है? हम उदयपुर राजस्थान से आए। अच्छा, क्या कहेंगे? अच्छा, साथ ही आप? हाँ जी, हम मेरी पत्नी में हस्बैंड, हमारी उम्र लगे मोदी जी को 100 साल जिए, 100 साल भारत का प्रधानमंत्री बने। हम लोग अपने पैसों से आए, हमें किसी ने कोई वो नहीं दिया। अपने मन से आए। जैसे शाहीन बाग में जैसे 500 रुपए में लोग खरीदे थे ना, हम किराया अपने गांठ का दे करके आए हैं। हम लोग दिल से चाहते हैं। लेकिन आप लोग आए, यहाँ नारा लग रहा है कि अगले बार नववर्ष हिंदू दिल्ली में बनाएंगे, तो क्या लगता है कि यहाँ बना पाएंगे? यहाँ तो केजरीवाल बराबर बनाएंगे, जागृति है, आएंगे बराबर बनाएंगे हम। यहाँ तो केजरीवाल जी है ना। केजरीवाल क्या आते रहते कुत्ते साले, क्या बोले, आते रहते जाते रहते। देख करके लग रहा नहीं है कि अगला नववर्ष यही मनाएंगे दिल्ली में। इतनी ताकत है, इतना दमखम रखते हैं। देश को दोबारा केजरीवाल, पानी फ्री, लाइट फ्री, कहाँ से लाएगा पैसा? वो खजाना खाली हो गया, कहाँ से लेकर आएगा पैसा? ये वो सब वोटों के लिए कर रहा है। ये कानून जरूरी थे, जरूरत है देश की, बहुत जरूरत है, बहुत पहले ही बन जाना चाहिए था ये कानून। आज जो हिंदुओं की संख्या दिन दिन बढ़ती जा रही है। आपको क्या लगता है, जहाँ आप खड़े हुए हैं, एक साइड में बाबरपुर रोड जा रहा है, एक साइड में हुमायूं रोड जा रहा है, एक साइड में अकबर रोड जा रहा है, एक साइड में कुछ और खान रोड जा रहा है। क्या लगता है आपको, पाकिस्तान में खड़े हैं, हिंदुस्तान में खड़े हैं? क्या लगता है? बिल्कुल, यहाँ पे आप कह रहे थे ना अभी शाहीन बाग हो जाएंगे, हो जाए शाहीन बाग, उसी के लिए आए हैं हम यहाँ पे। अब नहीं होने, इलाज कर देंगे हम। अब नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। और ये अकबर रोड और फलाना रोड और ये हुमायूं रोड, ये सब हिंदुस्तानियों को महाराणा प्रताप रोड होना चाहिए। ये भी चाहते हैं कि ये बदलें सबसे। यस, ये हिंदुस्तान लगना चाहिए। 7 साल मोदी सरकार को हो चुके हैं, क्या लगता है कि अब उम्मीद है? वो इन चीज़ों से कोई फायदा नहीं कि आप अंग्रेजों के गुलाम थे, आप मुगलों के गुलाम थे।
लेकिन आज जा चुका हिंदू, तो आने वाले टाइम में ये हिंदुस्तान अलग दिखना चाहिए। वर्ल्ड के अंदर आज लगता है कि हिंदुस्तान कुछ है, अब से पहले नहीं लगता था।